Good morning, Ayushi. Shreya, good morning. Good morning, ma'am. Okay, good morning. Okay, we continue our chapter, Good morning, ma'am. chapter 16, right? Today we learn how our eye work. Means working of human eye. है ना? Okay. Working बेटा कैसे हमारी ह्यूमन आई वर्क करती है, कैसे हम देख पाते हैं, कैसे लाइट एंटर करता है, कहाँ पर रेटिना तक पहुँचता है और हमें कैसे इमेज दिखाई देती है, ये सब हम समझेंगे। तो इसमें बेटा क्या है, फर्स्ट स्टेप है द लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया एंड द प्यूपिल। मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ, लाइन डायग्राम है वो बना देती हूँ, आपको अपनी नोटबुक में इसको बनाना है, ठीक है।
ओके, बेटा बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है? मैम ये क्या है मैम? हेलो बेटा, हेलो बोर्ड क्लियर मैम। दिखाई दे रहा है? मैम ब्लर नो आ मैम रहा नहीं है। दिख रहा। हाँ, इसको आप लिख लीजिए। नो मैम नहीं दिख रहा। मैम आप एक बार पढ़ दीजिए मैम तो ब्लर, समझ मैम ब्लर दिख रहा है। हेलो यस मैम हल्का हल्का मैम मैम ब्लर पीछे दिख रहा कुछ है मैम। लाइट आ रही है उसको वजह से नहीं हो रहा है। नहीं दिख अरे रहा? लिख के भेजो। दिख नहीं रहा है मैम सही से। इसे बेटा लिख लीजिए। यस मैम सही से दिख नहीं रहा है। हाँ, तो इसमें क्या है, पहला स्टेप समझिएगा। पहला स्टेप जो होता है, लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इंटर द आई थ्रू द कॉर्निया, है ना? कहाँ से एंटर करता है? कॉर्निया से एंड द पिupil। ओके, तो हमारे आई बॉल के ठीक बाहर क्लियर होती है, कॉर्निया बोलते हैं, और आई बॉल में बीच में सेंटर होता है, दैट इज पिupil। वहां सेंटर करेगा लाइट, देन लेंस फोकसेस द लाइट रे टू फॉर्म ए रियल, ऐसे लिखेंगे रियल इन्वर्टेड, है ना? रियल इन्वर्टेड, है ना? हाई इमेज छोटी, छोटी इमेज ऑन द रेटिना। उसका जो इमेज है वो कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनेगा। तो द सेंसरी सेल्स जो है फॉर्म रॉड्स एंड कोन्स बोलते हैं, रॉड एंड कोन्स ऑफ द रेटिना गेट एक्टिवेटेड, वो तुरंत ही एक्टिवेट हो जाते हैं एंड जनरेट करती हूँ इलेक्ट्रिक सिग्नल, और जो इमेज बनी है इस मैसेज को वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक देन ऑप्टिक नर्व्स हैं ना, ऑप्टिक नर्व सेंड दिस इलेक्ट्रिक सिग्नल्स टू द ब्रेन। ऑप्टिक नर्व ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं इसको ब्रेन में सेंड करते हैं। ओके, एंड देन ब्रेन इंटरप्रेट, इसको कन्वर्ट कर देता है these signals, interpret means convert करना, these signals and renders the direct image, renders कन्वर्ट कर देता है उस इन्वर्टेड इमेज को डायरेक्ट, है ना? जो हमें इन्वर्टेड इमेज बनी है रेटिना पे उसे इरेक्ट कर देता है और वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे दिखाई देता है। इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई। इसे आप लोग लिख लीजिएगा। मैम यस मैम जैसे मैम किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है तो हाँ। मैम वो रिफ्लेक्टेड रे उसमें रिफ्लेक्टेड रे ना तुम्हारी मैम आवाज रिफ्लेक्टेड स्लो आ रही है, थोड़ा अपना स्पीकर थोड़ा सा अपनी बहुत साउंड बढ़ाइए। मैम जैसे किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है तो उसकी रिफ्लेक्टेड रे सिर्फ एक ही होती है ना? हाँ हाँ, तो मैम वो तो अपने परफेक्ट मतलब एंगल से होते हुए निकलती है, तो मैम अगर हम दूसरी पोजीशन में खड़े हैं तो उसकी रिफ्लेक्टेड रे हमारी आंखों तक कैसे जाएगी? नहीं बेटा, आप कहीं भी किसी पोजीशन पे खड़े हो, जिस ऑब्जेक्ट को आप देखना चाहते हैं जब लाइट उस पे पड़ेगी और आपकी जो आई का पिupil है, कॉर्निया है, उसके होकर आपके रेटिना तक जाता है तो आप उसका इमेज रियल और इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, देन जो ये रॉड्स एंड कोन्स है ये एक्टिवेट हो जाते हैं और उस पर्टिकुलर जो इमेज है उस इमेज को इंफॉर्मेशन के फॉर्म में लेते हैं और उसे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जो इसके बाद ऑप्टिक नर्व का काम होता है, जो कि आपको मालूम है जो नर्व सेल्स हैं ये मैसेंजर होते हैं कि नर्व सेल क्या करते हैं, उस इमेज को जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो चुका है मैसेज के फॉर्म में, उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को ब्रेन तक ले जाते हैं। देन ब्रेन क्या करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, दोबारा से इंटरप्रेट करेगा और इंटरप्रेट करके उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो इन्वर्टेड इमेज बनी है रेटिना पे उसे इरेक्ट करके हमें बताता है और हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। मैम ओके मैम वो तो ठीक है मैम, पर हमारी आंखों में मैम जो लाइट पड़ती है मैम वो उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके पड़ती है। हाँ, रिफ्लेक्ट होके पड़ती है बेटा। जब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगी और उससे रिफ्लेक्ट होके हमारे रेटिना तक पहुंचेगी, है ना, तब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो इमेज है हमारे रेटिना पर इन्वर्टेड बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड।
है ना, यस इन्वर्टेड। मैम। देन जो ऑप्टिक, जो ये कोन्स एंड रॉड्स है, ये इसे इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद ऑप्टिक नर्व इसे ब्रेन को सेंड करता है। ब्रेन इस इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट कर देता है और हमें बताता है कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या है। इज दैट क्लियर? मैम यस। मैम वो इन्वर्टेड इमेज इलेक्ट्रिक सिग्नल में कैसे कन्वर्ट होती है? वो बेटा इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं, वो अपने आप ही नेचुरल प्रोसेस है। ये ब्रेन में जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है उसका इमेज रेटिना पे हमेशा इन्वर्टेड उल्टा ही बनता है ना। जब फिर उसे ऑप्टिक नर्व जब ये सिग्नल को ब्रेन में भेजते हैं तब वो उसे इरेक्ट करके आपको बताता है। ओके, मैम इसमें कितना टाइम लगता होगा? हेलो, 1.1 मिलीसेकंड। बेटा मैम ये आवाज सारे साफ नहीं आ रही प्रोसेस आपकी। हाँ तुरंत बोलिए। होते हैं मैम, ये सारे प्रोसेस जो होते हैं मैम वो तुरंत होते हैं, हाँ, सडनली, टाइम नहीं लगता। क्विकली। तभी तो हम कोई भी चीज देख पाते हैं, हम कहीं भी देखते हैं तुरंत हमें वो चीज दिखाई देती है। ये प्रोसेस बहुत फास्ट चलती ही रहती है हर समय। ओके, यस मैम। और कुछ बेटा? मैम तो इसमें कॉर्निया का काम कहाँ होता है? कॉर्निया, कॉर्निया जो है ये हमारे आई बॉल के ठीक बाहर होता है। कल मैंने बताया था आपको, इसका फिगर भी बताया था, है ना। एक लेयर होती है ना, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है ना, कॉर्निया है। उस कॉर्निया के थ्रू फिर जो लाइट है वो एंटर करता है ना। कॉर्निया का आपको फंक्शन जानना है, कॉर्निया का वर्क क्या होता है? कॉर्निया क्या करता है बेटा, ये एक ट्रांसपेरेंट बल्ज है ऑन द सरफेस ऑफ द आई बॉल के ठीक ऊपर। इट अलाउ द लाइट, ये लाइट को अलाउ करता है इनटू द आई बॉल, जो कि आई बॉल में जो प्यूपिल है उससे होकर के एंटर करता है और रेटिना तक पहुंचता है। ओके मैम। और कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन? नो मैम। एवरीथिंग इज क्लियर? यस यस मैम। मैम। कंटिन्यू करें? यस मैम। ये लिख लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया? हेलो, यस मैम, हो गया। आर यू हियर मी? हेलो श्रेया। यस मैम। हाँ, ये लिख लिया बोर्ड में जो लिखा है मैंने, वर्किंग? यस मैम, यस मैम, ओके, हो गया। कंटिन्यू करते हैं आगे। अब आप एनसीईआरटी में आ जाइए। एनसीईआरटी से ये बताऊंगी मैं। इसमें आपका है एनसीईआरटी में एक्टिविटी 16.9, पेज नंबर 206 में। पेज नंबर 206 में एक्टिविटी 16.9। इसमें क्या किया है, मेक ए राउंड मार्क एंड ए क्रॉस ऑन ए शीट ऑफ पेपर। एक पेपर लिया है, पेपर की शीट लिया है, उसमें एक तरफ इन्होंने राउंड मार्क बनाया है एंड ए क्रॉस, और दूसरी जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, फिगर 16.15 में आप देखेंगे एक पेपर शीट है, उसमें एक तरफ इन्होंने क्रॉस बना लिया है, दूसरी तरफ इन्होंने सर्किल बनाया है। ठीक है, ओके। क्रॉस ऑन द शीट ऑफ पेपर विद द स्पॉट टू द राइट, है ना, स्पॉट टू द राइट ऑफ द क्रॉस। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू मार्क्स में बी 6 to 8 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच जो आपको डिस्टेंस रखना है वो 6 to 8 सेंटीमीटर रखना है। Hold the sheet of paper at an arm's length, okay, from the eye, arm's length। इस sheet of paper को आप हाथ में पकड़ करके अपने आई से डिस्टेंस पे रखोगे, है ना। फिर इसके बाद क्लोज योर लेफ्ट आई, है ना, राइट लेफ्ट, ओके। अपनी लेफ्ट आई को क्लोज करना है और उसे देखने की कोशिश करना है। ओके, देन हाँ, ओके, क्लोज योर लेफ्ट आई, लुक कंटिन्यूअसली एट द क्रॉस। ओके, आपकी अपनी लेफ्ट आई को क्लोज करके आपको पहले क्रॉस पे कंसंट्रेट करना है जहां पर क्रॉस बना हुआ है। ठीक है, मूव द शीट स्लोली टुवर्ड्स यू। अब जो ये शीट आपने लिया है, अपनी लेफ्ट आई को क्लोज रखते हुए जो शीट आप है उससे आप क्रॉस देख रहे थे, उसको आप धीरे धीरे अपने पास लाना है। ठीक, उसको पास लाना है। ओके,
Move the seat slowly towards you, keeping your eye on the cross. और अपना जो concentration है, जो आप देख रहे हैं, cross को भी देखते रहेंगे. What do you find? आपको क्या दिखाई दे रहा है? Thus, the round mark disappear. आप देखेंगे कि आपका concentration जो कि क्रॉस पे है, धीरे धीरे जब उसको shift मैम माइक ऑफ करवा तो लीजिए। आपको सिर्फ क्रॉस दिखाई देगा और जो राउंड है वो आप डिसअपियर हो जाएगा, वो नहीं दिखाई देगा. ठीक है. What do you find? Does the round mark disappear at some point? ऐसा लगेगा जैसे वहाँ पर क्रॉस है और आपने जो राउंड मार्क बनाया है वो नहीं है. ठीक है. Now close your right eye. Look at the round mark. Now अब इस समय आपको राइट आई क्लोज करना है और राउंड जो आपने सर्कल बनाया हुआ है छोटा सा, उसको देखने की कोशिश करनी है ठीक उसी तरह. ठीक है. एंड रिपीट एक्टिविटी. does the cross disappear? इस समय आपको ऐसा लगेगा कि जो साइड में क्रॉस बना हुआ है वो डिसअपियर हो गया है. ठीक है. the disappearance अंडरलाइन करेंगे. the disappearance of the cross or the round mark shows. मेन पॉइंट है इसका that there is a point on the retina which cannot send messages to the brain when light falls on it. कल मैंने बताया था वो स्पॉट क्या है, दैट इज ब्लाइंड स्पॉट, है ना. यदि पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज ब्लाइंड स्पॉट पे बनता है तो हम उसे देख नहीं पाते. इज दैट क्लियर? ओके. मैम एक क्वेश्चन है मैम मेरा। The impression of an Ma'am. image does not vanish immediately. Vanish means disappear हो जाना, गायब हो जाना, है ना, from the retina. It persists there for about 1/16 of a second. इसको इतना समय लगता है. तो if still images of a moving object are flashed on the eye at a rate faster than 16 per second इस स्पीड से, then the eye perceives this object as moving. उसे ये ऑब्जेक्ट कैसा मूविंग दिखाई देता है ना. मूविंग दिखाई देता है मीन्स जब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, है ना, उसमें मूवमेंट हो रही है और वो इतनी स्पीड से इतने सेकंड में जो है बताया गया है 16 पर सेकंड, है ना, इस स्पीड से करेगा तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है ना. जिसमें आप कंसंट्रेट करके रखोगे वो आपको दिखाई देगा, जिसमें आप कंसंट्रेशन नहीं है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा. एक्टिविटी 16.10 देखेंगे. इसमें देखिए क्या किया गया है. गेट ए स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड लिया है. कार्डबोर्ड, अब एक कार्डबोर्ड लिया गया है जैसे ये कार्डबोर्ड है उसमें 2 होल्स कर लिए हैं. ओके. इसके बाद ड्रॉ और ये करें या तो पेस्ट कर लें एक केज. एक तरफ आपको केज बना लेना है ना. केज यानी केज उन्होंने बना लिया, उसके पिक्चर उसमें पेस्ट कर दी on one side of the cardboard and a bird on the other side. एक तरफ आपने केज बनाया, ड्रॉ किया या तो पेस्ट कर दिया, दूसरी तरफ आपने एक बर्ड बना दिया. ठीक है. Twist the spring and make the card, है ना, spin rapidly. अब जो आपने उसमें एक स्प्रिंग लगाई हुई है ना, twist the spring. जो स्प्रिंग लगाया हुआ है ऊपर उसको क्या करेंगे, घुमाना है, रोटेट करना है. देखिए स्पीड के साथ जब आप रोटेट करेंगे you will see the bird in the cage. तो हमें ऐसा लगता है जो ये बर्ड है ये उस केज के अंदर है. एक कार्डबोर्ड लेना है, उसके एक तरफ आपको केज, दूसरी तरफ बर्ड ड्रॉ करनी है. फिर उसमें जो स्प्रिंग लगाया है उससे जो आप रोटेट करोगे तो हमें ऐसा फील होता है कि जो केज है उसके अंदर वो बर्ड है. फिक्स करेंगे जब. ठीक है. तो ऐसा क्यों होता है जब है ना, ऐसा क्यों होता है उसकी रीजन ये है. the movies that we see are actually a number of separate pictures. में बहुत सारी सेपरेट पिक्चर्स होती हैं इन प्रॉपर सीक्वेंस, जो एक के बाद एक सीक्वेंस में आती हैं. they are made to move across the eye usually at the rate of 24 pictures per second. इसमें समझ रहा है 24 pictures per second, एक सेकंड में 24 pictures faster than
जो कि 16% से जो उसका मेन एक है 16%, उससे भी क्या है मैक्सिमम है 24, है ना, 24 पिक्चर्स पर सेकेंड। ओके, तो वी सी मूविंग पिक्चर्स, इसी वजह से हम उन मूविंग पिक्चर्स को कंटिन्यूअसली देख पाते हैं। अब इसमें देखिए, नेचर हैज प्रोवाइडेड आईज विद आईलिड्स टू प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द आई। जो आईलिड है ये हमें सेफ्टी के लिए रखी बनाई गई है, ये हमारी आईज को प्रोटेक्ट करती है किसी भी इंजरी से, डस्ट से, है ना। आईलिड्स आल्सो शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। ओके, जब हमें बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट में हम होते हैं तो हमारी आईलिड्स क्या है, अपने आप क्लोज हो जाती है। Eyes is such a wonderful instrument that it normal can clearly see distance, है ना, object as well as object nearby। वो डिस्टेंस में रखे हुए और पास रखे हुए ऑब्जेक्ट को आसानी से हम उसको देख सकते हैं। The minimum distance at which the eye can, underline करेंगे, the eye can see object distinctly varies with ages। एज के साथ ही बदलता जाता है, लेकिन फिर भी जो 25 सेंटीमीटर एक रेंज रखी गई है, दैट इज कंफर्ट रेंज। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट यदि हमें देखना कहते हैं, यदि आप पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो आपको 25, आपकी बुक और आपके बीच में 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। डिस्टेंस सही माना जाता है ना। द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस, अंडरलाइन करेंगे, द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विद ए नॉर्मल आई इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। आपको टेबल और चेयर पे बैठ के बुक को 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखकर ही पढ़ना चाहिए, ये कंफर्ट डिस्टेंस माना जाता है। इससे आईज में क्या है, प्रेशर नहीं पड़ता है, ओके, और आप जल्दी थकते नहीं, ठीक है। सम पर्सन्स कैन सी ऑब्जेक्ट क्लोज टू देम नियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट सो क्लियर। कुछ लोग हैं पास की चीजों को देख पाते हैं, दूर की चीजों में दिखाई नहीं देती। ऑन द अदर हैंड सम पर्सन्स कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लोज by near, okay, close by nearly but they, okay, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पास की चीजें दिखाई नहीं देती, दूर की चीजें दिखाई देती हैं, तो ये डिसीज होती है ना। with suitable corrective lenses these defects of the eye can be corrected। sometimes particularly in the old age eyesight becomes foggy। जो आईज है हमारी फोगी हो जाती हैं, फोगी मींस धुंधला दिखाई देने लगता है, ओके। धीरे धीरे जो आई साइड है हमारी वीक होने लगती है और धुंधला दिखाई देने लगता है। इट इज ड्यू टू, क्यों होता है, अंडरलाइन करेंगे, इट इज ड्यू टू द आई लेंसेज बिकमिंग क्लाउडी। जो आई लेंसेज हैं वो क्लाउडी हो जाते हैं, उनमें क्या है, उनमें हल्का सा क्लाउडी फोग जैसा जमने लगता है ना, बिकमिंग क्लाउडी। व्हेन इट हैपेंस, जब ऐसा होता है, पर्सन्स आर सेड टू हैव कैटरेक्ट। ऐसा व्यक्ति जिसे क्लियर नहीं दिखाई देता, जिसके आई लेंसेज क्लाउडी हो जाते हैं, तो एक डिसीज है दैट इज कैटरेक्ट। तो कहा जाता है इस पर्टिकुलर पर्सन को कैटरेक्ट हो गया है। देयर इज अ लॉस ऑफ विजन, इसमें दिखाई नहीं देता। समटाइम्स एक्सट्रीमली सेवियर, कभी कभी ये कंडीशन बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती है, धीरे धीरे बिल्कुल भी दिखना बंद हो जाता है। इट इज पॉसिबल टू ट्रीट दिस डिफेक्ट, जो जिस डिसीज को हम ट्रीट भी कर सकते हैं, इसको ठीक किया जा सकता है। The opaque lens, जो opaque lens होता है, okay, opaque lens is removed। opaque means जो धुंधला दिखाई देने लगा है, क्लाउडी हो गया है, उस लेंस को रिमूव कर दिया जाता है लेंस, एंड ए न्यू आर्टिफिशियल लेंस इज इंसर्टेड, और उसकी जगह में एक न्यू आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं, ओके। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज मेड दिस प्रोसीजर सिंपलर एंड सेफर। आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसने इसे बहुत ही इजी कर दिया है, ओके। तो कैटरेक्ट जो डिसीज है इसका ट्रीटमेंट है। मैम कैटरेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? ओके मैम लिए बहुत सारे हैं, जैसे डॉक्टर ने बहुत कुछ यहाँ पर बताया है। सिस्टम है, इफ एडवाइस यूज टेबल, यदि आपको आईज में कुछ प्रॉब्लम है और डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि आप ग्लासेस यूज करें, है ना, तो आप स्पेक्टिकल यदि आपको लग गया है तो उसको आप लगाइए, है ना। Too little or too much light is that, Excuse me, बहुत ज्यादा ma'am. ब्राइट लाइट और बहुत ज्यादा डिम लाइट, दोनों ही हमारी आंखों के लिए हार्मफुल है ना। insufficient light causes eye strain, यदि बहुत insufficient लाइट है, प्रॉपर लाइट नहीं है, बहुत डिम है, तो उसकी वजह से हमारी आईज में स्ट्रेन, है ना, तनाव, है ना, प्रेशर पड़ता है, एंड हेडेक, और आगे चल के आपको हेडेक, सर दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है। टू मच लाइट, यदि बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट में बैठ के पढ़ते हैं
So like that of sun, a powerful lamp or a laser torch can injure the retina. ये हमारे रेटिना को नुकसान पहुंचा सकता है. Do not look at the sun or a powerful light directly. इसको डायरेक्टली ना देखें. Never rub your eyes if particles of the dust go into your eyes. यदि dust particle कभी आपकी आईज में चला जाए तो आप उसको रब ना करें. Wash your eyes with clean water. Soft water से उसको धोएं. Okay. यदि ठीक नहीं हो रहा है, there is no improvement, go to doctor. तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए. Wash your eyes frequently with clean water. आप दिन में 3 से 4 बार अपनी आईज को वाटर से वॉश कर सकते हैं. ओके. ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस. तो 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस आपको बताया गया जो कि कंफर्टेबल डिस्टेंस है. उसी डिस्टेंस में बैठकर आप पढ़ें. डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज. बहुत पास ला के नहीं पढ़ें, हम बहुत दूर रख के पढ़ें. ओके. बैलेंस डाइट क्या है? हम अपनी आईज को फिट रखने के लिए कुछ बैलेंस डाइट है वो ले सकते हैं. If food is deficient in some components, eyes may show suffer. यदि हमारे फूड में प्रॉपर्ली विटामिन ए की कमी हो रही है तो हमें क्या है, आईज हमें प्रॉपर दिखाई नहीं देगा. धीरे धीरे हमारे आईज जो विजन है वो कैसा हो जाएगा, वो कम होने लगेगा. ओके. लैक ऑफ विटामिन ई इन food stuff is responsible for many eye trouble. Most common among them is night blindness. देखिए, यदि कंटिन्यू हमारे फूड में विटामिन ए की कमी हो रही है तो धीरे धीरे हमको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है. हमें रात को बिल्कुल दिखाई नहीं देता. ओके. Therefore include diet components which are vitamin A. raw carrots आप ले सकते हैं, ब्रोकली, ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पाइनच वगैरह, है ना. कॉड लिवर ऑयल आर रिच इन विटामिन ए. एग्स ले सकते हैं, मिल्क, कर्ड, चीज, बटर एंड फ्रूट सच एज पपाया आप खा सकते हैं, मैंगो, जो कि विटामिन ए रिच होते हैं. ठीक. अब है अपना अगला टॉपिक, विजुअली चैलेंज पर्सन कैन रीड द एंड राइट. विजुअली चैलेंज पर्सन जिनको जो देख नहीं पाते हैं, है ना, इनके लिए ब्रेली सिस्टम होता है, ये इसका यूज करते हैं. जिनमें जो वर्ड्स हैं वो थोड़े से उभरे हुए उठे हुए होते हैं, जिनको टच करके उस पर्टिकुलर वर्ड को समझते हैं. ठीक है. ये पढ़ लीजिएगा, इसमें है कुछ नहीं. मैं यहाँ पर आती हूँ. व्हाट इज द ब्रेली सिस्टम, इसको बता देती हूँ आपको, है ना. ब्रेली सिस्टम जो है, इसका जो द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स ऑफ विजुअली चैलेंज पर्सन है, इसको इन्होंने ब्रेली, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको फाइंड आउट किया था, इसको बनाया था ना. तो जो इसका लुइस ब्रेली इनका पूरा नाम है, इनसे वो भी एक विजुअली चैलेंज थे, अगर जो देख नहीं पाते थे पर्सन थे. डेवलप ए सिस्टम फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए उन्होंने बनाया था. ये इन्होंने 1821 में बनाया था. पेज नंबर 209 पढ़ रही हूँ, तो ध्यान दीजिएगा. इस सिस्टम में होता क्या है, आगे ब्रेली सिस्टम कॉलम में देखिएगा. ब्रेली सिस्टम हैज 63 डॉट पैटर्न. इसमें 63 डॉट पैटर्न होते हैं और कैरेक्टर्स होते हैं. ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट ए लेटर. और जो जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे मिलकर के एक लेटर बनाते हैं. देखिए इसमें बताया गया है, आगे देखेंगे इसमें आप पीछे. ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, ए कॉमन वर्ड और ए ग्रामेटिकल साइन. डॉट्स आर अरेंज्ड इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट्स. देखिए इसमें ये बना हुआ है, जैसे ए है, इसमें 6 है, इसमें ऊपर ही कर दिया. ये इस तरह से होते हैं, जिस तरह से कैट बन गया, इनका लिखने का सिस्टम ऐसा होगा. ठीक है. पैटर्न्स ऑफ डॉट्स टू रिप्रेजेंट सम इंग्लिश लेटर्स एंड सम कॉमन वर्ड्स आर शोन बिलो, ऐसे. ठीक है. दिस पर ओके. पीछे आइए. ठीक है बेटा. इसमें देखिए, विजुअली चैलेंज पीपल लर्न द ब्रेली सिस्टम बाय बिगिनिंग विद लेटर्स. Then special characters are letters combination methods depend. इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं, तो पढ़िएगा तो जो समझ में आए वो मुझसे पूछ सकते हैं आप. और अभी इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. इसे क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करेंगे. ओके. इसे क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड भी करूंगी, फिर भी आप अपने आप ट्राई करिएगा. फिगर मैंने इसके बताए हैं आपको. फिगर में आप इसके बना सकते हैं. एक बार स्टार्टिंग से फिगर देख लीजिए. फिगर कौन कौन से बनाने हैं. फिगर पेज नंबर 200 में आ जाइए. 200 में आपको फिगर 16.3 बनाना है. सुनाई दे रहा है? हेलो श्रेया.
यस मैम, यस मैम। हाँ, फिगर 16.3 बनाएंगे। इसके बाद आप फिगर बनाएंगे 16.5। इसके बाद आपको फिगर बनाना है ये आई का, ह्यूमन आई 16.14। या तो ये बनाइए या तो जो मैंने कल बनवाया था आपको बोर्ड में, उसकी पिक्चर मैंने आपको ग्रुप में सेंड की, वो बना लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो एक्टिविटी में फिगर हो, जो एक्टिविटी दी गई है वो फिगर आपको बनाना ही है। ब्रेली सिस्टम का बना सकते हैं फिगर 16.18 यदि इसका क्वेश्चन है तो, ठीक है। देन आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी। एक्सक्यूज मी मैम, यदि कोई चीज ऐसी हो जो अभी समझ में नहीं आई, आप मुझसे पूछ लीजिए। एक्सक्यूज मी मैम। मैम, ओके, हेलो। मैम कैटरैक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कैटरेक्ट को बेटा मतलब ये आई विजन है, मतलब if any person which is not able to see anything clearly and their eye lenses become cloudy, यदि उसकी क्लाउडी हो गई है तब उसे कैटरेक्ट बोलते हैं। इसको हिंदी में कुछ नहीं कहते। आई ब्लाइंडनेस, मोतियाबिंद अलग होता है? मोतियाबिंद अलग है, उसमें डॉट पड़ जाती है बेटा बीच बीच में, है ना, वो उसमें स्पॉट आ जाते हैं, ठीक है। इसमें लेंस और क्लाउडी मैम होता है। यस मैम, और मैम हमारे टीयर्स कहाँ पे स्टोर रहते हैं? क्या बेटा? टीयर्स मैम, आंसू। चीयर्स, ये बेटा इसमें मैंने उस दिन बताया था आपको, बहुत सारे जैसे वर्ड, जैसे विट्रस लिक्विड है, फ्लूइड है, बहुत सारे लिक्विड्स मैंने बताए थे आपको जो कि हमारी आईज को मॉइस्चर, वाटरी बना कर रखते हैं, है ना। उसी से ये हमारे जो टीयर्स हैं वो भी आप बनते हैं। और बताइए, और कुछ? नो मैम। और एनी क्वेश्चन? एवरीथिंग इज क्लियर? यस मैम। ओके बेटा, मैम जो देन पीछे बाय। लिखा, मैम बाय बेटा, बाय। बाय मैम। बाय मैम।